इसराइल फर्स्ट कंट्री बन चुका है जिन्होंने सोमाली लैंड को ऑफिशियली बोल दिया है कि ये एक सॉवरिन स्टेट है, ठीक है, सॉवरिन स्टेट। अब जब भी सोमाली लैंड की मैं बात कर रही हूँ तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपको स्ट्रक करेगा। जब आप अफ्रीकन यूनियन को देखते हो, यहाँ पे पढ़ा था ना कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्रीज आई थी, कौन कौन सी? सीड, सीड से याद रखा था, SEED। सोमालिया, इथोपिया और इरिट्रिया और जिबूती, ठीक है। अब ये जो जितने भी कंट्रीज हैं इन सभी के कुछ ना कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। यहाँ पे भी एक हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था। तो सोमाली लैंड आज के टाइम पे आप मैप पे अगर देखोगे कौन से एरिया में बोलते हैं कि ये हमारा सोमाली लैंड है, तो ये पूरा आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका का सोमालिया वाला पार्ट, दिस वन। यहाँ पे देखोगे तो दिस लोकेशन ये वाली आपकी सोमाली लैंड की है। हिस्ट्री क्या थी वो देखते हैं अभी, पहले मैप पे अंडरस्टैंड करो। और इसी के साथ एक और राइवलरी वहां पे इमर्ज करती है, जो बोलते हैं कि हमारा किंगडम ऑफ पंट्स हुआ करता था। पुट नहीं है, PUNT है। तो यहाँ पे पंट लैंड है। अभी के लिए ये सेमी ऑटोनमस है, सोमाली का ही पार्ट है, स्टेट एक रिकॉग्नाइज स्टेट है अंडर सोमालिया। ये वाला पार्ट देखोगे ये डिस्प्यूटेड पार्ट आ जाता है सोमाली लैंड और पंट लैंड के बीच में। अभी जो न्यूज आपने सुनी वो इस पार्ट को लेके थी, सोमाली लैंड को लेके। अब अगर मैप पे भी देखोगे ना तो इसका अपना ही सिग्निफिकेंस है। अगर सोमालिया में से सोमाली लैंड को साइड में कर दें तो ऊपर देखो बाबल मंदेब दिख रहा है आपको। ये वाला कौन सा गल्फ पड़ा था? गल्फ ऑफ एडन। तो ये वाला पार्ट दिख रहा है, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी मिल रही है अपने को रेड सी की तरफ से। अब रेड सी गया, ऊपर ऊपर जाओगे यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा आएगा, जॉर्डन वाला पार्ट, और यहाँ पे लोकेटेड है इसराइल। तो इसराइल ने अभी बोला कि ये जो सोमाली लैंड है एक सॉवरेन स्टेट है, हम इसको कंसीडर करते हैं। अब देखो जब इसराइल की फॉर्मेशन हुई थी 1948 के पास में, तो बड़ी सारी कंट्री से रिकॉग्निशन लेना पड़ता है, जो डेवलप भी होती हैं डेवलपिंग भी होती हैं, उनको बोलना पड़ता है कि हम इसको डेजिग्नेट करते हैं, ऑफिशियली बोलना पड़ता है। कोई रूल नहीं होता, ये वही होता है कि आपके फाइनेंसेस मेंटेन होने चाहिए, आसपास के एरिया में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, पॉपुलेशन आपके फेवर में होने चाहिए, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे कोई भी कंट्री डेजिग्नेट करी जाती है। अभी के लिए जो सोमाली लैंड है, यूएस देख लो और चाइना देख लो, अरब नेशंस देख लो, सारे इस चीज को मना करते हैं कि हम सोमाली लैंड को कंसीडर नहीं करेंगे कि एक सॉवरेन कंट्री है, ठीक है जी। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक सोमालिया वाला जो एरिया है, इनकी जो यूनिटी एंड इंटेग्रिटी है वो कहीं ना कहीं हर्ट करेगी इस रीजन में। पर फिर क्वेश्चन उठता है कि इसराइल ने क्यों इनको सॉवरेन स्टेट बोल दिया? वो आपको ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। प्लस अरब नेशंस की जब बात होती है, अब्राहम अकॉर्ड आपने पढ़ा था, तो इसराइल बोलता है कि अब्राहम अकॉर्ड के बियॉन्ड भी हम अब रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, बेटर रिलेशन वहां पे बनाना चाहते हैं। वन बाय वन सारी चीजों को देखो, पर कॉन्टेक्स्ट पता लग गया ना। सोमालिया का ही पार्ट है, इस वाले एरिया में सोमाली लैंड आ जाएगा, ये वाला पंटलैंड है, दिस वन इज डिस्प्यूटेड एरिया। ये विद इन सोमालिया टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है सारे। हाँ, अलग करो। अभी हिस्ट्री देखोगे ना तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। सरकारें गिरी हैं, बीच में मिलिट्री कू आता है, फिर डेमोक्रेटिक वैल्यूज ये इमर्ज करने की ट्राई करते हैं, फिर उसी से राइवलरी इमर्ज कर जाती है। इंडिया की भी सेम है, टेरिटोरियल जो आप नॉर्थ ईस्टर्न प्रॉब्लम्स देखते हो सेम ही प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वन बाय वन सारी चीजें देखो। सबसे पहले तो इसराइल फर्स्ट कंट्री बना है जिन्होंने फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर दिया है कि जो सोमाली लैंड है एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट है। अगर सॉवरेन वर्ड आ गया तो मतलब अब इनके जो भी इंटरनल अफेयर है, इसराइल का मानना है कोई भी आउटर कंट्रीज या आउटर जो पावर्स हैं वो इनके इंटरनल डिसीजन मेकिंग में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी, दैट इज द सॉवरेन। और साथ में इंडिपेंडेंट बोला। अब एक कंट्री के रिकॉग्निशन की वजह से ये कंट्री नहीं बनेगी, यहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज का सपोर्ट चाहिए होता है। यूनाइटेड नेशन के आप मेंबर्स पढ़ते हो तो मल्टीपल कंट्रीज रिक्वायर्ड होती हैं जब भी किसी कंट्री को सपोर्ट किया जाए। अब इससे रीजनल इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है। अभी के लिए पंटलैंड वाला जो एरिया है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइवलरी नहीं है, आप सुनते भी नहीं हो, तो यहाँ पे भी एक आउटरीच इमर्ज कर सकता है कि हमें भी अलग ही कर दो, हम भी सेमी ऑटोनमस नहीं रहेंगे। यहाँ के लिए अभी याद रखना, ये सोमालिया का जो पार्ट है दैट इज सोमाली लैंड, इसको बोला हुआ है सेल्फ डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट स्टेट है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। अपने आप को तो ये बहुत पहले कर चुके हैं, 1960s से लेके 1990s की स्टोरी जब आप देखोगे तो जो सोमाली लैंड था ये पहले से ही अपने आप को बोलता था कि हम तो इंडिपेंडेंट नेशन है, हम सोमालिया का अलग से पार्ट नहीं है, हम सोमालिया की स्टेट नहीं है। उसके अलावा ये देख लो 1991 में इन्होंने यूनिलेटरली, मतलब यूनी मतलब
वन, लिटरली मतलब बस एक ही कंट्री उस काम में इन्वॉल्व थी, दैट इज सोमालीलैंड। ये खुद को बोल रहे हैं हम यहाँ से इंडिपेंडेंट है। उसके बाद जाके अपडेट आपको दिखाई दे रही है 2025 में, जहां पे इसराइल ने बोला कि हम इनको रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट। अब इसके बाद क्या हुआ, इनके पास अपनी गवर्नमेंट है, अपनी करेंसी भी है जिसको ये सोमाली शिलिंग के नाम से बोलते हैं। आज के टाइम पे $1 की वैल्यू लगभग 570 ये जो सोमाली शिलिंग्स हैं उसके आसपास आपको दिखाई देगी। चलो चलो, अब ये जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है ये जाके 1990 की स्टोरी से सीधा जंप आ जाओ 2025 में, तब जाके किसी ने इसको कंसीडर करा एज अ इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट। कॉन्टेक्स्ट बैठ गया ना सिर में अब कि क्या चीज था, ये इशू क्या था। तो ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है मैप पे आपने देखा, यहाँ पे आपका गल्फ ऑफ एडन आता है, ये अरेबियन सी है, और वहीं पे इंडिया भी आपको मिल जाएगा ईस्टर्न पार्ट पे। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट आ जाता है। वैसे तो ये सोमालिया है सारा का सारा, ये वाला पार्ट सोमाली लैंड है, दिस वन इज डिस्प्यूटेड, और ये वाला पंटलैंड का एरिया। यहाँ पे आपको जिबूती दिखेगा, ये इरिट्रिया, ये इथोपिया, ये पूरा का पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं। हॉर्न क्यों बोला, शेप बनती है हॉर्न की तरह, इस वजह से बोल दिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका। जोग्राफिकल पोजीशन के हिसाब से आप वाटर बॉडीज देखोगे तो जितना भी ट्रेड होता है, कॉमर्स होता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्राइट स्टार आपने एक एक्सरसाइज देखी थी, वो भी इसी रीजन में करी जाती है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज थी। अब ये वाला रेड सी वाला पार्ट, देन गल्फ ऑफ एडन, यहाँ पे कौन सी स्ट्रेट आई, बाबल मंदेब, यानी कि नैरो वाटर बॉडी जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं जब इसराइल ने ये चीज बोली कि हम सोमाली लैंड को सॉवरेन स्टेट मानते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने भी इंटरेस्ट हैं। कौन से इंटरेस्ट हैं, तो इसी वाटर बॉडी के। अभी थोड़ा सा और आगे देखोगे तो आपको पता चलती चलेंगी चीजें। अब पास्ट में जाओगे ना अगर, तो ये जो सोमाली लैंड वाला पार्ट है ना, दिस वन, ये ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करती थी। बाकी जो सदर्न सोमालिया वाला पार्ट है, ये इटालियन कॉलोनी हुआ करती थी। तो एक राइवलरी तो पास से भी चलती आती है, दोनों ही कॉलोनी इसी पर डिफरेंट कंट्रीज के अंडर भी थी। तो ब्रिटिश सोमाली लैंड हुआ करता था अगर पहले अगर देखोगे। और बॉर्डरिंग नेशन ये बताए हैं किसके, सोमाली लैंड के। सोमालिया के नहीं ये बोल रहे, सोमाली लैंड के बताए हुए हैं। यहाँ पे आ गया सोमाली लैंड, ये सोमालिया वाला पार्ट इथोपिया है, जिबूती है, इरिट्रिया आएगा नहीं आएगा, इरिट्रिया ऊपर की तरफ को है जिबूती से। उसके बाद गल्फ ऑफ एडन, इसके साथ वाटर बॉडी अटैच है, वो भी ध्यान में रखना। एक पंटलैंड जो आपने पढ़ा, सोमाली लैंड था, ये पूरा सोमालिया, ये सोमाली लैंड वाला पार्ट, ये डिस्प्यूटेड एरिया, ये पंटलैंड वाला एरिया था। अब ये स्टेट ही है एक सोमालिया की, सेमी ऑटोनमस है। जैसे आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ा था कि लोकल ऑटोनमीज भी दी जाती हैं। कौन सा शेड्यूल था, शेड्यूल नंबर 5 एंड 6। 5 में क्या थे, शेड्यूल एरियाज, और 6 में क्या था, अदर शेड्यूल एरिया। अदर शेड्यूल एरिया स्पेसिफिकली असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। हाँ, एटीएम स्क्वायर नहीं, सारे नहीं है, 4 ही हैं। एटीएम स्क्वायर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, हाँ। बाकी में तो फिर अरुणाचल प्रदेश भी है बैठा हुआ, नागालैंड भी है, तो वो सारे आ जाएंगे। तो एटीएम स्क्वायर से याद करना था। एनीवेज, तो वहां भी आप क्या पढ़ते थे, लोकल ऑटोनॉमी के बारे में, मतलब आपको रीजनल पावर्स दे दी जाएंगी कि आप अपने कल्चर, अपनी एथनिसिटी के हिसाब से रूल एंड रेगुलेशन बना सकते हो। तो यहाँ पे क्या चीज बोली कि ये जो पंटलैंड स्टेट है, ये एक सेमी ऑटोनमस स्टेट है। सेमी ऑटोनमस मतलब सरकार, जो सोमालिया की गवर्नमेंट रहेगी वो भी यहाँ पे चेक रखेगी, बाकी ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन अपने हिसाब से भी यहाँ पे बना सकते हैं। और वैसे ये किसका पार्ट है, तो सोमालिया का ही पार्ट है। अब पंटलैंड को इतना हाईलाइट क्यों करा, डिस्प्यूटेड एरिया को इतना हाईलाइट क्यों किया, एक ही रीजन कि अगर कोई फॉरेन कंट्री आपको रिप्रेजेंट कर रही है एज ए इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट, बाकियों में भी आउटरेज इमर्ज कर सकता है कि हमें भी अब क्या होना है, ऑटोनमस होना है, इंडिपेंडेंट होना है। तो इस वजह से पंटलैंड को भी बताया गया। बाकी एक जो दिक्कत है पंटलैंड की, वो ज्यादा कंसीडर नहीं करते हैं लेजिटिमेसी ऑफ सोमालिया की गवर्नमेंट। क्यों नहीं करते, उसके लिए आपको हिस्ट्री में एंटर करना पड़ेगा। तो 1888 की बात है, जब ये सारे ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट हैं, यानी कि ब्रिटिश की कॉलोनीज बन रही है। 1888 का टाइम है, 1857 रिवोल्ट ऑफ 1857 इंडिया में भी हो चुका है। मतलब ब्रिटिश क्या कर रहा है इस टाइम पे, कॉलोनलाइजेशन, सारी जगह पे अपनी अपनी कॉलोनीज बनाए जा रहे हैं। तो उस टाइम पे जो सोमाली लैंड है, ये भी किसका प्रोटेक्टोरेट है, ब्रिटिशर्स का। देन टाइम बीतता गया, 1960 का टाइम आता है। यहाँ पे जो सोमाली लैंड था, या पूरा का पूरा सोमालिया वाला पार्ट था, सोमालिया का जो सुनो ध्यान रखना, ये जो सोमाली लैंड वाला पार्ट है ये ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट है। ये जो सदर्न वाला पार्ट आ गया, ये इटालियन प्रोटेक्टोरेट था। इनकी भी कॉलोनीज बन रही हैं, तो ये इटली के अंडर आया करता था। सोमाली लैंड ने कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस अटेन करा फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। ये कॉलोनी थे पहले, इनसे इन्होंने अब इंडिपेंडेंस अटेन कर लिया था, और मर्ज हो जाते हैं इटालियन सोमाली लैंड के साथ। इन्हीं का एक सदर्न वाला पार्ट भी हुआ करता था, जो कि बाद में सोमाली लैंड में ही मर्ज कर गया था। तो इन्होंने बोला कि हम सोमालिया का ही पार्ट बन जाएंगे, और बना दिया सोमाली रिपब्लिक 1991 में। अब यहाँ पे एक
मिलिट्री जनरल थे सियाद बैरे, इनकी सरकार थी फ्रॉम टाइम पीरियड 1960 टू 1991। यहाँ पे आप देखोगे सिविल वॉर्स होती हैं बहुत सारी सोमालिया वाले एरिया में, सोमालीलैंड वाले एरिया में, और इनकी जो सरकार थी सियाद बैरे ये गिर जाती है। सरकार भी नहीं थी, मिलिट्री कू ही था, मतलब मिलिट्री ने अपना ही रूल चलाया हुआ था। उसके बाद 1960 का जो यूनियन हुआ करता था उसका फेलियर माना जाता है 1991 में। एक कम से कम 60 टू 1991 30 साल का टाइम पीरियड आ गया, ये टाइम पीरियड जाता है। उसके बाद 2001 में एंट्री होती है। अब यहाँ पे रेफरेंडम करा जाता है। रेफरेंडम का मतलब लोग वोट करेंगे यहाँ पे, तो लोगों ने यहाँ पे वोट करा और इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करा कि सोमालीलैंड मस्ट बी फ्री, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और 97% जो सपोर्ट था वो एक कंट्री बननी चाहिए। तभी यूनिलेटरली सोमालीलैंड ने खुद को बहुत पहले से एक कंट्री मान लिया था। इसराइल ने तो 25 में बोला, 2025 में आके, वो पहले ही कर चुके थे यूनिलेटरली ये चीज कि हम इंडिपेंडेंट है। पर आप कभी नहीं सुनोगे ना ऐसे कि सोमालीलैंड हम पढ़ते हैं, जब हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी पढ़ते हो तो सीड पढ़ते हो, 3-4 कंट्रीज आती हैं, सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया एंड जिबूती, सोमालीलैंड थोड़ी पढ़ते हैं। तो मतलब रिकॉग्निशन हमारे एंड से भी नहीं गई है। अभी एक ही कंट्री है, और एक कंट्री के बोलने से कोई भी दूसरी नई कंट्री नहीं फॉर्म होती है। अब प्रेजेंट स्टेटस अगर देखोगे तो डी फैक्टो स्टेटस, डी फैक्टो का मतलब होता है कि एक फैक्ट है कि एक्चुअल में स्टेट है, अपनी इंडिपेंडेंट मशीनरी चलाए हुए हैं, और जो भी कंट्री के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन बनती है वो इन्हीं के हिसाब से बन रही है, ये किसी के अंडर नहीं है, तो डी फैक्टो स्टेट बोला जाता है। ऑफिशियली अगर देखोगे तो किसी ने इनको रिकॉग्नाइज नहीं करा है एज अ सॉवरिन स्टेट। उसके बाद यूनाइटेड नेशन हो गया, इवन अफ्रीकन यूनियन, इन्होंने भी इनको कंसीडर नहीं करा है एज अ इंडिपेंडेंट नेशन। क्यों? एक ही रीजन है, यूनिटी और जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहे, और सोमालिया का एक इंटीग्रल पार्ट है सोमालीलैंड। तो यही सारी चीजें फेवर करी हैं इवन यूनाइटेड नेशन और अफ्रीकन यूनियन ने भी। जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उनका काम चल रहा है रेगुलर, वैसे ही बोल दिया इनको चलो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं, ठीक है, पर टेरिटरी वाइज आप देखोगे तो उनकी सेग्रीगेशन यहाँ से नहीं करी जाएगी। अडीज अबाबा, अडीज अबाबा कैपिटल ऑफ इथोपिया, जहां पे अफ्रीकन यूनियन के हेडक्वार्टर्स आ जाते हैं, ऑफिस आ जाते हैं। उसके बाद जाके इनकी अपनी करेंसी भी है सोमालीलैंड शिलिंग नाम से, और इंटरनल सिक्योरिटी को भी खुद ही कंट्रोल करते हैं, अपनी मिलिट्री भी है जो यहाँ पे कंट्रोल करती है। बस फर्क कहाँ पे पड़ता है, सारी चीजें एक कंट्री की तरह यहाँ पे फॉलो अप होती हैं, पर सॉवरेन स्टेट का स्टेटस इनके पास नहीं है। यूनिलेटरल था वो, यूनि का मतलब वन, एंड लेटरल मतलब जो भी फंक्शन चलेंगे, मशीनरी चलेंगे, वो यही देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, इसराइल ने क्यों सोमालीलैंड को एज अ नेशन, सॉवरेन नेशन कंसीडर करा, तो वो है इसकी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आपने देख ली, इसराइल ऊपर जाके है, यहाँ पे एक पेनिनसुला आपने पढ़ा था, सिनई पेनिनसुला, और यहाँ पे एक गल्फ भी देखी थी जो जॉर्डन के साथ भी जुड़ी थी, गल्फ ऑफ इलात या फिर गल्फ ऑफ अकाबा, अकाबा पोर्ट आपने जॉर्डन में देखा था। अब इसकी जो लोकेशन है ये स्वेज कैनाल के पास में आई, जब रेड सी से आप जाते हो टुवर्ड मेडिटेरेनियन सी, तो यहाँ पे एक कैनाल भी आती है विच इज स्वेज कैनाल। तो कहीं ना कहीं जो जोग्राफिकल लोकेशन आ जाती है सोमाली लैंड की, उसकी वजह से इसराइल ने इनको कंसीडर कर दिया। बाकी आपको पता है इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी चल रखा है अलॉन्ग विद द गाजा, 3-4 महीने पहले जाओगे ईरान के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट आ गया था, अरब्स को भी आप बार बार सुन रहे थे, सऊदी अरेबिया में अटैक करा गया था, कतर में अटैक करा गया था, क्यों? क्योंकि हमास को उन्होंने शरण दी थी। तो अभी इनको भी क्या करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, तो ये देख रहे हैं कि कहाँ पे डिस्प्यूट्स हैं जहां पे आउटरेज इमर्ज करवाए जा सकते हैं, तो इन्होंने बोला जोग्राफिकल लोकेशन, ये बोलेंगे थोड़ी, खुद वो एनालिसिस ही होती है फिर बाद में। तो इनकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है यहाँ पे सोमाली लैंड की, इसका एक रेलिवेंस है, इसी वजह से इसराइल ने बोल दिया कि चलो बाबल मंदेब के आसपास है, और बड़े सारे इंपॉर्टेंट कॉरिडोर यहाँ से निकलते हैं, एक तो स्वेज कैनाल वाला ही है जो मेडिटेरेनियन सी के साथ इनको कनेक्ट करता है। तो डाइवर्सिफिकेशन देख रहा है इस टाइम पे इसराइल, तो दैट्स व्हाई इन्होंने बोल दिया कि एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट की तरह हम सोमालीलैंड को कंसीडर करते हैं। बाकी किसी भी कंट्री ने नहीं अभी करा है, आपने देखा अफ्रीकन यूनियन ने भी नहीं दिया, ना तो यूनाइटेड नेशन ने इनको कोई स्टेटस दिया सॉवरेन स्टेट्स का। डन। तो ये था सोमालीलैंड वाला इशू।